तो बात करेंगे जी आज हम रात की रानी के फूलों के बारे में, और फूलों के खिलने से पहले जो प्री फ्लावरिंग की जो स्टेज होती है उस वक्त आपको किन किन बातों का करना है जी ध्यान, ताकि आपके जो फूल हैं ये झड़े नहीं, ठीक है, और ऐसे ही घने ये होते रहें। क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि प्री फ्लावरिंग है, यानी कि फूल बन रहे हैं और अभी खिलना स्टार्ट नहीं हुए, यानी कि जब खिलेंगे तो ये रात को खिलते हैं, इसलिए इसका नाम होता है जी रात की रानी। और इतनी ज़बरदस्त खुशबू आती है कि उसका कोई जवाब नहीं, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पौधों के ऊपर ये आप देख सकते हैं बेइंतहा फूल ही फूल बन रहे हैं। तो ऐसे वक्त में आपको किन किन बातों का रखना है जी ध्यान। तो सबसे पहले बात करेंगे जी इसकी खाद की। तो इस वक्त आप कौन सी खाद इसके अंदर दें ताकि जो फूलों को जो बनने का जो प्रोसेस है वो कई ज़्यादा गुना हो जाए जी फास्ट। और फूल जब बनते हैं तो जो प्लांट है उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है जी फूल की फॉर्मेशन के अंदर। तो ऐसे वक्त में आप पोटासियम जिसको हम कहते हैं, यानी कि पोटासियम एनपीके के अंदर जो लास्ट हमारा क्या होता है जी के, उसको कहते हैं जी पोटासियम। तो पोटासियम आप इसके अंदर दें जी भरपूर मात्रा के अंदर। तो आप इसके अंदर एक तो सीवीड फर्टिलाइजर का लिक्विड भी दे सकते हैं, ठीक है, उसके ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखी है जी एक ही खाद जो आपकी सारी रिक्वायरमेंट को करेगी जी पूरा। और अगर आपको लगता है कि वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, नेचुरल जो एनपीके होती है हमारी, एनपीके आप देखेंगे बहुत सस्ती मिलती है जी, जिसको कहते हैं जी हम केमिकल फर्टिलाइजर। तो फूलों के पौधे हैं तो फूलों के पौधों के अंदर आप केमिकल फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, क्योंकि इसको आपको कंज्यूम तो करना नहीं है, ठीक है। फूलों के जो पौधे होते हैं उसके अंदर आप जो हमारी सॉल्यूबल एनपीके होती है तो उसको भी डाल सकते हैं, उसके ऊपर भी हमने डिटेल वीडियो बना रखी है कि आप उसको किस तरीके से इसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है जी। और तीसरा ऑप्शन है अगर आप कर सकते हैं जो बहुत ही ईजी होता है जी केले के छिलकों की खाद, ठीक है, तो वो भी अगर आप इसके अंदर डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास ईजिली क्या अवेलेबल होगी। अगर ये भी आप नहीं कर सकते हैं तो आपके पास गाय के गोबर की खाद तो होगी, तो वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं, बट ऐसी कंडीशन के अंदर आपको डालनी है, ठीक है। आप थोड़ा सा लेजीनेस ना दिखाएं, क्योंकि यही अगर आप देखेंगे तो फूलों के अंदर अगर उस वक्त फ्राक नहीं मिलेगी तो फूल ज़्यादा नहीं बनेंगे, थोड़े बहुत फूल बनेंगे और वो भी कमज़ोरी की वजह से आप देखेंगे झड़ जाएंगे, ठीक है। तो उन सबको दूर करने के लिए आपको ऐसे वक्त के अंदर अपने जो पौधे हैं उनके ऊपर खाद का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, कि क्योंकि ये एक प्री फ्लावर की जो स्टेज होती है, तो ऐसे वक्त के अंदर आप खाद देते हैं तो आपके पौधों की जो सेहत है वो भी बनी रहती है और फूल भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर निकल कर सामने आते हैं। और दूसरा आपके जो गमला है जिसके अंदर आपने इसको लगा रखा है, ठीक है, तो उसकी मिट्टी खुश्क भी नहीं होनी चाहिए। यानी कि आप देखें कि आप जी आपने आलकस के अंदर पानी नहीं डाला और मिट्टी बहुत ज़्यादा खुश्क हो गई, ठीक है, जब मिट्टी ज़्यादा खुश्क होगी तो पत्तियां लटक जाएंगी, और जब पत्तियां लटकेंगी तो साथ साथ में जो आपके जो फूलों के अंदर जो एक एनर्जी थी तो वो भी हो जाएगी जी बेकार, और आपके फूल खिलने से पहले ही मुरझा जाएंगे। तो खाद का, ठीक है, और पानी का आपको बहुत ध्यान रखना है, और प्रॉपर सनलाइट इसके ऊपर पड़नी चाहिए, क्योंकि रात की रानी का पौधा है, इसको बहुत ज़्यादा सूरज की रोशनी की होती है जी ज़रूरत। तो अगर आपको इसने छाए के अंदर आपने इसको रख रखा है, ठीक है, तो आप उसको ऐसी जगह पर शिफ्ट कर दें जहाँ पर सुबह से लेके कह सकते हैं जी दोपहर की 1 बजे तक की 4 से 5 घंटे की धूप अगर इसको मिल रही है तो वो भी आपके फूलों की फॉर्मेशन के अंदर करेगी जी बहुत ज़्यादा फ़ायदा, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि सूरज की जो रोशनी होती है उससे जो पत्तियां होती हैं अपना खाना बनाती हैं, ठीक है, एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, तो वो जब जितना ज़्यादा फास्ट होता है उतनी ही ज़्यादा ग्रोथ आपके पौधे की बढ़ती है। और जब आप देखें कि फूल ज़्यादा बन रहे हैं और आपको दिख रहा है कि हाँ जी आपके पौधे के अंदर नई नई ब्रांचेस भी निकली हैं, तो आप उनकी सॉफ्ट पिंचिंग करते रहें इस तरीक़े से, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो आपका जो पौधे का जो फोकस है वो डाइवर्ट हो जाएगा जी, वो पत्तियाँ भी बनाने लगेगा और आप देखेंगे फूल भी बनाना पड़ेगा। तो उस चीज़ से उसको डाइवर्ट करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने पौधों की सॉफ्ट पिंचिंग, जैसे जैसे छोटी छोटी ब्रांचें निकल रही हैं उनको आप तोड़ते रहें, तो उससे क्या होगा फूल और भी ज़्यादा घने और तेज़ी से आपके पौधे के अंदर आएंगे, ठीक है जी। तो ये था जी एक सिंपल सा प्रोसीजर जो आपको अपने रात की रानी के फूल पौधे के अंदर करना है, ठीक है जी। खाद का आपको ध्यान रखना है, पानी का ध्यान रखना है, सूरज का ध्यान रखना है, और सॉफ्ट पिंचिंग आपको वक्त रहते रहते इनकी करती रहनी है, तो आपके पौधों के अंदर भी ऐसे ही फूल आएंगे। और नेक्स्ट अपडेट के अंदर हम आपको दिखाएंगे जी रात के वक्त कितने अच्छे फूल लगेंगे, जब खिलेंगे तो हम रात की भी एक वीडियो आपके लिए लाएंगे जी ज़रूर। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।